नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज है शनिवार और शनिवार के दिन फेसबुक पर यूपीएसआई का एक लाइव मॉक टेस्ट आता है। तो हमने उस यूपीएसआई के मॉक टेस्ट को लगाया है और आप लोगों के साथ मैं उस मॉक टेस्ट की एनालिसिस करने के लिए आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपीएसआई का एग्जाम डेट बहुत ही नजदीक आ रहा है। जैसे जैसे नजदीक डेट आ रहा है वैसे वैसे हम लोगों की हार्ट बीट बढ़ती जा रही है और अब हो रहा है कि कितना जल्दी एग्जाम बीत जाए और हम लोगों का टेंशन खत्म हो जाए। होगा तो बढ़िया है, नहीं होगा वो तो देखा जाएगा आगे का। तो उसी कड़ी में हम आज यूपीएसआई का जो लाइव मॉक टेस्ट खुलता है शनिवार को 9 बजे तकरीबन खुलता है। आज लेट हो गया था। तो जब खुला है उसके बाद मैंने यूपीएसआई के मॉक टेस्ट को लगाया है और आप लोगों के साथ मैं उस मॉक टेस्ट के एनालिसिस को बताऊंगा और बताऊंगा कि किस किस विषय में कैसे कैसे मेरे स्कोर रहे हैं और कितना करना चाहिए था और क्या सेफ स्कोर रह सकता है और आगे हम कैसे तैयारी करें कि हमारा स्कोर में इजाफा हो सके। तो समय को न विलंब करते हुए हम अपने मॉक टेस्ट की एनालिसिस करते हैं। जैसा कि हम आज जीके जीएस वाले क्वेश्चन में 24 क्वेश्चन सही किए हैं और 16 प्रश्न गलत हुआ है। जो 24 प्रश्न सही हुआ है और 16 प्रश्न गलत हुआ है उनको करने में 13.6 मिनट का समय लगा है और मार्क्स बने हैं 60 मार्क्स। क्या दोस्तों 13.6 मिनट का समय लगना जीके जीएस के लिए ठीक है? नहीं दोस्तों, जीके जीएस में यदि आप 12 मिनट में 11 मिनट में यानी 12 से डाउन यदि आप करते हैं जीके जीएस वाले पोर्शन को तो अपने आप को समय के लिए चिंतित न हो। बात करते हैं कि क्या मार्क्स 60 मार्क्स जीके जीएस के लिए सेफ है आज के टेस्ट में। दोस्तों यदि आज आप 60 मार्क्स को सेफ तो नहीं समझ सकते हैं, लेकिन अगर 60 से प्लस हैं तो अपने आप को एक तरीके से सेफ समझ। बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट हिंदी की, तो हिंदी में आज मेरा 32 क्वेश्चन सही हुआ है और 8 प्रश्न गलत हुआ है। इन सभी को करने में हमें 14.1 मिनट का समय लगा है और हमारे मार्क्स बने हैं 80 मार्क्स। क्या दोस्तों हिंदी में 14 मिनट का समय लगना सही है? नहीं दोस्तों, हिंदी में 14 मिनट का समय लगना बहुत ही ज्यादा समय है। हिंदी को आप 12 मिनट में कर ले रहे हैं तो समय के लिए चिंतित न हो। अगर आपका ज्यादा समय लग रहा है तो उसे कम करने की कोशिश करिए। तो आज हमारा 14 मिनट लगा है हिंदी में और मार्क्स बने हैं 80। क्या दोस्तों हिंदी में आज 32 प्रश्न करने लायक थे? नहीं दोस्तों, 32 प्रश्न नहीं 36 प्रश्न यदि आप हिंदी वाले पोर्शन में आज के दिन कर रहे हैं तो अपने आप को एक तरीके से सेफ समझिए। 36 प्रश्न हिंदी का सेफ स्कोर आज के लिए हो सकता है। बात करते हैं तीसरे सब्जेक्ट मैथ की, तो अरे मैथ नहीं, तीसरे सब्जेक्ट रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आज मेरा 38 क्वेश्चन सही हुआ है और 2 प्रश्न गलत हुआ है और कुल समय लगा है 38.5 मिनट। दोस्तों रीजनिंग में 38.5 मिनट का समय लगना बहुत ज्यादा समय लगना कहा जाएगा, क्योंकि रीजनिंग मैथ इतना कैलकुलेटिव नहीं होता है। 40 प्रश्न दिए होते हैं, 1 मिनट से कुछ प्रश्न कम ही में ही बन जाते हैं। तो आप कम से कम चलिए 30 मिनट 32 मिनट इतना अगर लग रहा है रीजनिंग में 40 क्वेश्चन करने में तो ठीक। अगर 38.5 मिनट मेरा लगा है तो ये बहुत ही ज्यादा समय है, इसे कम करना होगा और अपने समय में मतलब स्पीड बढ़ाना होगा जिससे समय में सुधार हो सके। और मार्क्स बने हैं 95 मार्क्स। क्या दोस्तों रीजनिंग में 95 मार्क्स आज के लिए सेफ हो सकता है? हाँ दोस्तों, यदि आप 95 मार्क्स या 39 क्वेश्चन कर रहे हैं तो अपने आप को रीजनिंग के लिए आज के लिए चिंतित न हो। रीजनिंग इतना करने लायक था। बात करते हैं चौथे सब्जेक्ट मैथ की, तो मैथ में आज मेरा 38 क्वेश्चन सही हुआ है और 2 प्रश्न गलत हुआ है। इन सभी को करने में 41 से 42 मिनट का समय लगा है और कुल मार्क्स बने हैं 90 मार्क्स। क्या दोस्तों मैथ में 41 मिनट का समय लगना ठीक है? हाँ दोस्तों, यदि आपका मैथ वाले पोर्शन में 41 मिनट 42 मिनट का समय लग रहा है तो समय के लिए चिंतित न होना, मैथ इतना समय करने लायक है। और बात करते हैं कि क्या 38 प्रश्न सेफ स्कोर है? हाँ दोस्तों, यदि आप 36 से प्लस भी कर रहे हैं तो आप अपने आप को मैथ के लिए सेफ समझ सकते हैं। एक दो प्रश्न ऐसे आए थे जो हम नहीं पढ़े थे, वही मेरा गलत हुआ है, नहीं तो सब बाकी सब सही है। और इस प्रकार से मेरा मैथ वाले पोर्शन का रहा। और बात करते हैं ओवरऑल की, तो ओवरऑल मेरा कुल 132 क्वेश्चन सही हुआ है और बाकी का जो 132 8 40 20 28 प्रश्न गलत हो गया है। और इस प्रकार से मेरे कुल 132 प्रश्न जो सही हुए हैं उनके लिए हमें मार्क्स मिले हैं 330 मार्क्स। 400 में से 330 मार्क्स मिले हैं। बात करते हैं कि एक्यूरेंसी, तो एक्यूरेंसी आज 400 का 330 मार्क्स 82% के तकरीबन आ रहा है, तो हमारी एक्यूरेंसी 82% है। और बात करते हैं परसेंटाइल की, तो परसेंटाइल जब हम टेस्ट दिए थे तब उस समय 95 परसेंटाइल हमारी दिखा रहे थे। अब जितना भी हो जाए
परसेंटाइल दोस्तों, यदि आप लोगों को परसेंटाइल नहीं देख पाते हैं तो जितने लड़के टेस्ट दिए होते हैं और जो जो आपकी रैंक आई होती है उसमें यदि भागा देकर 100 का गुणा कर देंगे तो आपकी जो परसेंटाइल, जितने लड़के मतलब आपसे कम रहेंगे उनका मान आ जाएगा, तो उसमें 100 में से घटा लेंगे, आपकी परसेंटाइल निकल कर चली आएगी। यह रहा दोस्तों मेरे टेक्स्ट बुक के यूपीएसआई लाइव जो आता है उसके मॉक टेस्ट का एनालिसिस। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने मित्र के साथ साझा जरूर करिए, जिससे हम, आप और आपके मित्र एक दूसरे से बात करके, एक दूसरे की समस्याओं को जान करके अपने प्रश्नों की और अपने समय की और अपने मतलब करने की ढंग को बदल कर अपना अच्छा स्कोर बना सकते। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं कल के वीडियो यानी RWA के मॉक टेस्ट एनालिसिस के साथ। धन्यवाद।